वहाँ पे मेरे को एक बिल्डिंग दिख रही है जी। तो वो बिल्डिंग स्टोरेज के लिए है उसका मतलब और लैब के लिए है। वहाँ पर हमारी लैब भी है, ऑफिस भी है। बेसिकली हमने ये बिल्डिंग बनाई थी, हमारे दिमाग में प्लानिंग थी कि हम 2-2,500-3,000 कट्टे स्टॉक करके रखेंगे हमेशा, कि हर बार हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है खाद की। तो जैसे ही सीजनल खाद की शॉर्टेज हुई तो हमने कहा 3,000-4,000 कट्टे स्टॉक करेंगे और इसको महंगा करके आगे बेचेंगे। देखिए हर आदमी अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस का मतलब बहुत ही ब्रेकिंग रूल है। लेकिन आज तक हमारा एक भी कट्टा स्टॉक नहीं हो पाया वहाँ। तो फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको ट्रेनिंग हॉल में कन्वर्ट कर दिया और लैब में कन्वर्ट कर दिया और अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। अभी कुछ और मशीनरीज हमारी आ रही हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आ जाएंगी। कुछ और इसको आगे फर्दर नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। तो उसका कुछ ऐसे हिंट तो हमें दे दीजिए कि क्या है कुछ और। अभी एक बार आ जाए नेक्स्ट वाले में, डेफिनेटली फिर सारी चीज़ विद पैकिंग आपको बताएंगे। हाँ तो मतलब हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि जो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही ब्रीफली सर ने एक्सप्लेन किया है उसको कि कैसे वर्मी पोस्टिंग को हमें ऐसे वर्मी कंपोस्टिंग को मतलब सर ये है ना कि सब ओवर थ्रू सब ने समझ लिया था। तो उसका जो बिज़नेस में लेकिन अंदर जाने से पहले एक उनको इस वीडियो में मैं श्योर हूँ कि उनको पता चल जाएगा कि नॉट ईजी बट नॉट दैट हार्ड इफ़ यू नो एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इसके लिए हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और रहना खाना सब कुछ हमारे यहाँ पर होता है। और 2 दिन में वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इन सब का प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग और प्लस सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारा कराते हैं। फर्स्ट हाफ थ्योरी, सेकंड हाफ प्रैक्टिकल। तो सर अब मैं इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा उसका गणित तो समझ लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये आपके मेजर्स हैं। एक लास्ट एक चीज़ है उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर। तो आपने इसमें हमें कॉस्ट बताया था 10,500 जो कि हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, और 2,000 आपका 2 मंथ्स में अपग्रेडेबल हो रहा है जो आप बेड चेंज कर रहे हैं खाद लेने के बाद। और फिर हम सर इसमें पैकेजिंग भी आप इस कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं या इसमें नहीं? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग हो गया, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग अलग हो गया। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग बहुत तरीके की है। LDPE है, HDPE है और BOPP है, फिर LD पाउचेज हैं, HD पाउचेज हैं। तो इजीली अगर कोई समझना चाहे तो क्या कह सकते हैं, मतलब पाउच पैकिंग कह लीजिए या BOPP पे कट्टे की पैकिंग कह लीजिए, तो सबके अलग अलग रेट्स हैं। अब आपको रिटेल में बेचना है तो आपको क्वालिटी वाली पैकिंग चाहिए, आपको किसान को ऐसे ही खेत में डालने के लिए देना है तो अलग तरीके की पैकिंग चाहिए। तो पैकिंग का चैप्टर बिल्कुल अलग है। जैसी पैकिंग वैसे रेट, हाई क्वालिटी पैकिंग तो हाई रेट। इस काम में मेन जो प्रॉब्लम है, आदमी वर्मी कंपोस्टिंग कर लेता है, मेन बात आती है प्रोडक्ट नॉलेज की। जिस बंदे के पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है वो बेच भी नहीं सकता। तो आप इसमें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं कि आपने बताया कि हाई क्वालिटी पैकेजिंग होगी तो हाई क्वालिटी रेट रहेगा, तो उसमें प्रोडक्ट का कितना रोल है उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने में, और ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कितना रोल है उसकी प्रोडक्ट? दोनों अपनी अपनी जगह हैं। आप अर्बन एरिया में रहते हो, आप कोठी है, आपको उसके लिए चाहिए खाद, तो आप सस्ती वाली नहीं उठाओगे, आप ब्रांडेड उठाओगे जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और पैकेजिंग भी अच्छी होगी। आप बाज़ार में सामान लेने के लिए जाते हो तो आप जो बिल्कुल कोने पे दुकान है, छोटी दुकान लिए बैठा है और ऐसी खुले में वो पकौड़ी वकौड़ी भी लिए बैठा है, तो वहाँ आपको खाते हुए लगेगा यार मैं यहाँ खाऊंगा तो धूल भी यहीं आ रही है, मिट्टी भी यहीं आ रही है, मक्खियाँ भी बहुत सारी बैठी हुई हैं। वहीं आप कोशिश करोगे एक ढंग की जगह खाने की। तो सेम वर्मी कंपोस्ट। फिर वर्मी कंपोस्ट में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, आप कैसे कन्विंस करते हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट पैकेजिंग, इन 3 चीज़ के ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। क्वालिटी, पैकेजिंग
और उसकी नॉलेज, और इसके अलावा आपके पास पूरी वर्मी कंपोस्ट की नॉलेज। तो ये 4 चीज़ हैं जिस पे आज हमने पूरा डिस्कस किया सर के साथ। और मुझे लगता है कि जो इस एग्री बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन जानकारी पूरी मिल गई है। तो सर कुछ ऐसा हमने ट्रेनिंग का कुछ छोड़ा है जो आप ट्रेनिंग में कुछ अलग देते हो और आपने हमें नहीं बताया? देखिए, ट्रेनिंग 2 दिन की होती है तो बट नेचुरल है कि अभी डिस्कशन में, और उसमें जब एक एक चैप्टर के ऊपर पूरा डिस्कशन होता है, बारीक डिस्कशन होता है। अगर हम केचुए की बात करें तो केचुए की वैरायटी, उनका चाल चलन, उनका बिहेवियर, उनकी रेजिस्टेंस पावर, उनकी कंटेंट, उनकी पूरी स्पीशीज़ को डिफाइन, तो वो 2 दिन की जो क्लास है हमने उसको समराइज करके अभी इतना किया है। तो आज भी अगर मैं कहूँ कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। तो ऐसे ही 2 दिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें भी कुछ नई चीज़ निकल कर आती है, फिर प्रैक्टिकल साथ के साथ होता है, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी मार्केटिंग, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर अभी आप ज्ञान के सागर में डुबकी मार चुके हो तो पूरी ट्रेनिंग भी आपको लेके जानी चाहिए। तो सर वो ट्रेनिंग आप कब प्रोवाइड करते हैं कि कोई अगर उसको और कैसे अप्लाई को दिलवा देंगे सारी, आप ही के माध्यम से। हमारे यहाँ कुछ ऐसा वो नहीं है कि कोई चीज़ छुपा के रखनी है या कुछ करना है। सबके लिए जो अपने पूरे 27 साल की जर्नी है वो सबके लिए ओपन है। आपसे मिलते रहेंगे अगले सेशन में, और कहानी उसके वक्त सारी की सारी चीज़ आपको वैसे ही पहुंच जाएगी। तो सर अब हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे जब भी आपके लिए ट्रेनिंग होगी, तो आप उससे किसान ऑफ इंडिया से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग का जो इन्फॉर्मेशन है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और सर से कैसे मिल सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी और एक डिटेल्ड और ब्रीफ मैनर में सभी दर्शकों के लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ने बहुत मेहनत करी है बनाने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। और अब इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, और अब बी कीपिंग के भी ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं। ये एक और सर ने बताया कि आप साथ में एक वर्मी कंपोस्ट नहीं, एक पूरा एक सिस्टम है। खाली एक ये की नहीं होता कि आपका सेंट्रल प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन उसके साथ आप, जैसे हम कह सकते हैं कि सब प्रोडक्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, कि कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ से लॉस मिलेगा। तो सर आज हम इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।